नमस्कार, प्रणाम। मैं विकास राघव और अभी हम आए हैं किरण सिंह के वकील साहब मुकेश जी के सर के पास। तो सर, अभी कुछ दिन से ऐसा मीडिया में आ रहा है न्यूज़ कि रोशन रोही को जो है होली से पहले बेल मिल जाएगा। इस बात में कितना सच्चाई है? देखिए, होली से पहले और होली के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है। जी जी। क्योंकि आपको बता दें कि यह लोअर कोर्ट नहीं है कि यहाँ कोई डेट फिक्स होता है। क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट में उसका बेल पे बहस हुआ है। आज उसका केस लिस्टेड था। आज बहस भी हुआ है। आज बहस भी हुआ है। ये तो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है सर। हाँ, आज उसके केस में आज बहस भी हुआ है जी। और बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय में उसके रोशन रोही के जो कागजात है, लोअर कोर्ट का जो रिकॉर्ड है और लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को मांगा गया है। केस डायरी मांगा गया है, चार्जशीट मांगा गया है और अपोजिट पार्टी पीड़िता को नोटिस किया गया है। यही आज सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई अब जो डेट फिक्स होगा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आएगा, उसमें पता चलेगा कि कब का डेट फिक्स हुआ है। तो क्या अगली डेट में उनको बेल मिल जाएगा रोशन रोही को? अब कहाँ से मिलेगा? पीड़िता देखिए, वो आज अपनी पावर जो है कि देख करके गई है। जी, आप देख सकते हैं छोटी कुमारी उर्फ किरण सिंह, जब वो अपनी पावर दे दी है हाई कोर्ट में, तो अब उसकी अदालती लड़ाई हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। और जब अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऑनरेबल कोर्ट भी उसी बात को सुना जाएगा जो पीड़िता का बयान है, जो पीड़िता का साक्ष्य है और जो चार्जशीट में जो गवाहों का बयान है, उसी के आधार पर जो है कि हाई कोर्ट में जो है कि बेल पे बहस होगी। तो यहाँ से भी अब उसको पॉक्सो जैसे केस में जहाँ 376 लगा हुआ हो, वैसे मामले में हाई कोर्ट भी विचार करेगी इस पर देने के लिए। आपको हम पूर्व में भी कहे थे कि रोशन रोही एक कलाकार है, वो समाज का एक दर्पण है। शिक्षक समाज का एक दर्पण होता है, धर्म गुरु समाज का एक दर्पण होता है और वैसे लोग यदि ऐसे गलती करते हैं तो न्यायालय उस पर बेल का विचार नहीं करती है। देश में आपको इससे पहले उदाहरण है, आपको हम बताए थे राम रहीम का जी। और आसाराम बापू का। तो रोशन रोही भी इसी तरह का कृत्य किए हैं। एक बाल कलाकार, चाइल्ड आर्टिस्ट थी किरण सिंह, जो बच्ची आज हमारी क्लाइंट है और हाई कोर्ट में आज आई है। आज हमें पावर दिया गया है, आज से मैं अधिकृत अब हाई कोर्ट में अब उसका एडवोकेट हो गया हूँ। क्योंकि इससे पहले चूंकि लोअर कोर्ट तक चला मामला, तो वहाँ मैं अपना बयान दे रहा था। चूंकि आज अधिकृत हो गया तब मैं आपके मीडिया के सामने आया हूँ। आपका कहना था लोअर कोर्ट में भी, आप बार बार बोल रहे थे कि लोअर कोर्ट में जो बेल नहीं मिलेगा, और इस बार आपका क्या बयान है? कितना दिन में रोशन रोही को बेल मिलेगा? देखिए, ये तो आप हम डेवन से कह रहे हैं आपको पत्रकार बंधु कि उसको बेल नहीं मिलेगा। उसने ऐसे कृत्य किए हैं, ऐसे कंडक्ट अपनाए हैं अपने जीवन में, ऐसे वो व्यवहार किए हैं जो कि समाज के लिए अशोभनीय है। किसी भी एक इंडस्ट्रीज के लिए जो है कि वो धब्बा है। और न्यायालय जो है कि इन सारी चीज़ों को गुण और दोष दोनों देखा जाता है। सिर्फ केस में यह नहीं देखा जाता है कि पीड़ित कितने दिनों से जेल में है, इस मेरिट पे बहस नहीं होती है। यह भी देखा जाता है कि इसके अपराध की जो गहराई है, इसकी जड़ है, ये समाज को कितना प्रभावित करता है। आप सोचिए कि कलाकार को, बाल कलाकार को, बच्ची को, स्कूल जाने वाले बच्ची को इस प्रकार का यदि कोई कृत्य करेगा तो उसे न्यायालय इस पर विचार करेगी? नहीं करेगी। क्योंकि जानती है न्यायालय भी कि यदि हम इस तरह का व्यक्ति को जो है न्यायालय से हम जमानत पर मुक्त करेंगे तो समाज में इसका गलत मैसेज न्याय के प्रति फैलेगा। यही कारण है कि ऐसे मामले में जहां पॉक्सो लगा हुआ होता है, 376 का मामला बना हुआ होता है, उसमें ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद जो है कि आर्गूमेंट होता है और जब जजमेंट पे बहस होती है, सजा के बिंदु के बाद बेल पर विचार किया जाता है। इस मामला में कहीं भी अब बेल का कोई गुंजाइश नहीं है। अभी भी मैं हाई कोर्ट में बोल रहा हूँ। आज मैं पावर गेन कर लिया हूँ, इसलिए अधिकृत हूँ आज ये बात को कहने के लिए कि हमारे क्लाइंट के लिए हम तटस्थ हैं पटना हाई कोर्ट में और मैं उसका बेल नहीं होने दूंगा रोशन रोही का हाई कोर्ट से भी। जैसे मैं सिविल कोर्ट में विरोध किया हूँ, वैसे हाई कोर्ट में भी मैं उसका विरोध करूँगा। तो सर, पॉक्सो के अलावा और आपके पास क्या इतना मजबूत सबूत है या फिर क्या ऐसा प्रूफ है जिसके कारण रोशन रोही को मुश्किल हो सकता है? देखिए, बेल के मामले में 376 अपने आप में बहुत ही ग्रेवियस और हीनियस क्राइम माना जाता है। जी। आप जान लीजिए कि जो क्राइम की जो प्रकृति है, क्राइम की जो नेचर होती है, 302 सेक्शन जो है जिसमें मर्डर है किसी भी व्यक्ति का, 376 है जो किसी के साथ अवैध रिलेशनशिप है, मतलब जो है कि जबरदस्ती संबंध बनाना, तो ये सब जघन्य अपराध इसको हिंदी में आप लोग समझें और अंग्रेजी में हीनियस क्राइम के श्रेणी में आता है। तो वेन एनी हीनियस क्राइम conduct or done by any person, then that the matter is not
acceptable of any society. So the court not recognize on the bail of that declined. सर, रोशन रोही के वकील साहब को कहना था कि एक डेट में रिकॉर्ड मांगा जाएगा और अगले डेट में उनको बेल मिल जाएगा, क्योंकि किरण सिंह के पास वैसा ठोस सबूत नहीं, मेडिकली भी नहीं है, केवल पॉक्सो के अलावा ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे उनको मुश्किल नहीं होगा रोशन रोही को बेल लेने में। तो इस बात में सच्चाई है? देखिए, हम अपने क्लाइंट के बारे में जानते हैं जी। उनके वकील साहब क्या तैयारी किए हैं। वो भी विद्वान अधिवक्ता होता है। कोई भी जो अधिवक्ता होता है किसी के लिए बिहाफ में जो लड़ता है वो लर्नेड एडवोकेट उसको कहा जाता है। जी। तो वैसे कोई अधिवक्ता जो लर्नेड हो, विद्वान हो, तो वो अपनी बात को कोई रखता है तो उस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने क्लाइंट के बारे में यही कह रहा हूँ कि मैं रोशन रोही को बेल पटना हाईकोर्ट में भी मैं उसका विरोध करूंगा और पुरजोर विरोध करूंगा, और बेल नहीं भी होगा, हमारे विरोध के कारण हो सकता है कि उनको बेल नहीं मिले। इसलिए कौन क्या कहता है पत्रकार बंधु, उस पर नहीं जाना है। केस बहुत मजबूत है, केस बहुत हिनियस क्राइम है। केस एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में जो है कि पटना हाईकोर्ट में किरण सिंह वर्सेज रोशन सिंह का आएगा, इसलिए इसमें कोई बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या आज किरण सिंह आई थी विरोध करने के लिए? बिल्कुल, आज पावर देकर के हमारे ऑफिस में गई है। अभी जस्ट कुछ देर टाइम पहले वो निकली है यहाँ से। तो अब लड़ाई लड़ने के लिए सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट भी अब आ रही है। जब इतनी हिम्मती लड़की, छोटी बच्ची जो विरोध करने के लिए तैयार है, जिसके पास अभी नोटिस भी नहीं गया हाई कोर्ट का, और वो इतना प्रॉम्प्ट है अपने केस के बारे में कि अपने वकील को हायर करके अपनी पावर दे दी है, और हम उसके बिहाफ में आज से हम केस हम फाइल कर दिए हैं, तो अब तो रोशन रोही को मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा, बेल लेना मुश्किल होगा यहाँ का। रोशन रोही के पास क्या रास्ता है? रोशन रोही के पास कोई रिश्ता मैनेजमेंट करने का रास्ता होगा? अब मैं इस पर नहीं जा सकता हूँ। हम कानूनी बात ही बोल सकते हैं। उनके पास क्या रास्ता है उनके वकील साहब बता देंगे या उनके परिवार के लोग बताएंगे। फिलहाल जो हमारी ड्यूटी है, हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो कंडक्ट कहता है, हम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट है। इन्फॉर्मेंट का केस बहुत मजबूत है, और ऐसे मजबूत केस में न्यायालय, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी बेल नहीं देती है, क्योंकि जब जिस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट ही एक लैंडमार्क हो जाता है, तो ऐसे केस में बेल कहाँ से मिलेगा। तो बहुत सारे सेवरल केसेस हैं जिसमें कि पॉक्सो लगा हुआ 376 का मामला हो, उसमें बेल नहीं मिलता है, हाई कोर्ट भी नहीं उसको कंफर्म करती है। सर, इस तरह का केस में पॉक्सो एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये पॉक्सो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन। देखिए, पॉक्सो एक्चुअली 2012 में निर्माण हुआ, जब दिल्ली में आपको निर्भया कांड हुआ था। उसमें भारत के केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, कानून मंत्रालय के द्वारा वो एक जेएस वर्मा रिपोर्ट बनाया गया था, जिसमें क्राइम के स्तर को, छोटे बच्चों के साथ जो क्राइम हो रहा था या छोटे बच्चे जो क्राइम में शामिल थे, उनके एज क्राइटेरिया उसमें बनाया गया था कि कितने उम्र के बच्चे को नाबालिग माना जाएगा। तो उसमें माना गया था कि जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो नाबालिग हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, लड़का हो या लड़की हो। वो यदि ऐसे कोई अपराध उसके साथ करता है या वो ऐसे कोई अपराध करेंगे या उनके साथ कोई ऐसा दुर्भाव होगा, यदि लड़का होगा तो वो नाबालिग में आएगा, जुवेनाइल घोषित होगा उसके अपराध में। यदि लड़की होगी तो उसके साथ पॉक्सो लगेगा, जहाँ पे पॉक्सो लगाना है, और जहाँ पे लड़की की उम्र 18 से नीचे है वहाँ पॉक्सो सेक्शन में केस को दर्ज किया जाता है। और तो क्या फाइनली ये कहा जा सकता है कि अभी मामला ये लंबे समय तक चलेगा? अब तो ट्रायल होगा। अब कुछ दिन में कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी, कॉग्निजेंस के बाद मैटर में कॉल फॉर होगा, अभियुक्त का जो है कि चार्ज बनेगा, चार्ज के बाद जो है कि अभियुक्त जो है कि ट्रायल फेस करेगा, गवाही पर केस आएगा। ट्रायल में क्या होगा? ट्रायल में गवाहों का बयान होगा, एग्जामिनेशन होगा गवाहों को, जो स्टेटमेंट जो दिया है, रिकॉर्ड किया गया है पुलिस के द्वारा, जज के सामने जो है कि बयान दर्ज किया जाएगा और इसको सजा के बिंदु पर बहस होगा, सजा किया जाएगा। इस तरह के केस में सजा होती है, जो हम लोगों के अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड, ये आपको वीडियो कैसा लगा और अपना राय कमेंट में दे सकते